ऐसे लोग तो कल भी बैठे मिलेंगे। देश में कैसे नहीं सर, एक मिनट, ऐसे लोग तो अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ऐसे लोग तो हर जगह बैठे ही बैठे मिलेंगे। कर लो, और भी यौन शोषण बढ़ जाएगा, कहेंगे कर लो कुछ भी, कोई कुछ करने वाला नहीं है। बाप की सरकार है हमारी। ऐसा ही चल रहा है। ये लोग सोचते हैं, इन्होंने माइंड सेट बना लिया है कि गोदी मीडिया दिखाएगा नहीं, ये जो बहुजन मीडिया है ये दिखा रहा है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती थी उस जवाबदेही। किसी को अगर आप चुन के बैठाते हैं तो उसकी जवाबदेही तय होती है और जनता के सामने जवाब देना चाहिए। 9 साल हो गए मोदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, तो कौन जवाब और कौन पूछेगा उनसे? और जो सवाल उठाता उसको तो खरीद के जेब में रख लिया, यानी कि गोदी मीडिया। तो सवाल का जवाब और पूछेगा कौन और किससे पूछे? अगर इसमें से एक भी 4 भी कैमरा अगर गृह मंत्री और मोदी जी के ऑफिस के सामने बैठ जाए, जाके जवाब दीजिए, 2 दिन में यह मामला निपट जाए। मोदी जी का फेवरेट एक सेंटेंस है, डबल इंजन की सरकार। हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट, बेटियों के साथ अन्याय कोई सुनने वाला नहीं। केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट, कोई सुनने वाला नहीं। तो डबल इंजन की सरकार, कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार, 40% कमीशन, सरेआम खुलेआम, सबको सब पता है। अब डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन का सरकार का तो एक ही मतलब नजर नहीं आ रहा कि कुछ भी कर लो, यहां मेरी सरकार वहां मेरी सरकार, बाकी जनता मेरे बाप का। अरविंद केजरीवाल के घर के पर्दे के पीछे पड़े हुए हैं मीडिया, घर के पर्दे के पीछे चल रहा है न्यूज चैनल पे। ये जो पर्दे के पीछे ये जो खेल चल रहा है, इसमें मीडिया की जबान नहीं खुल रही है। 250 करोड़ रुपए खर्च होता है, 250 करोड़ रुपए खर्च होता है संसद के एक दिन की कार्रवाई पर। बड़े शर्म की, प्रजातंत्र डूब जाएगा। हिंदू वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रजातंत्र हिंदुस्तान का है, वो डूब के श्रम से मर जाएगा वो प्रजातंत्र। अगर ये ऐसा हो गया तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। जवाना ने वतन बांधे हुए सर से कफन, उठो दखन की ओर से, गंगो जमन की ओर से, पंजाब के दिल से उठो, सतलुज के साहिल से उठो। बीजेपी के एक एमएलए ने बोला कि हमें मारने की धमकी दे रहा, और पुलिस ने उसको इतना प्रताड़ित किया, जो उसका स्टेटमेंट इंडियन एक्सप्रेस में लिखा हुआ है, उसने हार के आत्महत्या कर लिया। मतलब एक बीजेपी का कोई नेता, छोटा सा कार्यकर्ता किसी पुलिस में कंप्लेन कर दे तो एक्शन हो जाती है, लेकिन इतनी बड़ी गोल्ड मेडलिस्ट महिला बैठी हुई है, चिल्ला के कह रही है। पॉस्को तक लग गया ब्रजभूषण सिंह शरण के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के दखलंदाजी के बाद। दोस्तों नमस्कार, ये न्यू इंडिया है, न्यू इंडिया ये हमारे मोदी जी कहते हैं। लेकिन जब किसी पे आज के वक्त में यौन शोषण का आरोप लगा हो या किसी पे कोई भी आरोप लगा हो, सारे खड़े हो जाएंगे, ये षड्यंत्र है, ये विपक्ष का षड्यंत्र है, ये उसका षड्यंत्र है। क्या न्यू इंडिया में कोई तहकीकात, कोई जांच, कोई कानून नहीं? जो मौजूदा सरकार है वही कानून है। खैर, हमारे साथ जो लोग हैं उनसे आपका परिचय कराऊं। कहाँ से आए आप? मैं गुड़गांव से आया हूं और मेरा नाम माइकल सैनी है, आम आदमी पार्टी का लीडर हूं। अच्छा। तो यहाँ पर हमारी पार्टी ने भी समर्थन दिया है और मैं भी अपने हरियाणा प्रदेश से हूँ, तो मेरे हरियाणा की भी बेटियाँ बैठी हैं। सर्वप्रथम तो ये देश की बेटियाँ हैं। जब गोल्ड मेडल देश के लिए लेके आती है, स्वर्ण जीत कर देश के लिए लाती हैं, विदेशों में तिरंगा लहराती है और राष्ट्रीय गान गाती हैं, तो ये देश की बेटियाँ हैं। एक जाति की बेटियाँ नहीं है, एक राज्य की बेटियाँ नहीं है, एक क्षेत्र की बेटियाँ नहीं है, पूरे देश की बेटियाँ हैं। तो इनके लिए जब आज इनको 9वां दिन हो गया है, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमारे देश की सरकार आज सुन नहीं रही है अपने मन की बात। 9वां दिन तो हो गया, लेकिन जो एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिख दिया, उस एफआईआर के बाद क्या एक्शन हुआ? देखिए, एफआईआर के बाद एक्शन नहीं हो रहा, तभी तो बेटियां यहाँ पर हैं। अगर एक्शन हो जाता तो आज ये बेटियां यहाँ क्यों बैठी होती? दुर्भाग्य की बात है कि एक एफआईआर हरियाणा में भी एक मंत्री संदीप सिंह है, महिला कोच के साथ उसने अभद्रता की, जिसकी एफआईआर दर्ज है, और उस एफआईआर पर क्या कर दिया आज तक पुलिस ने? तो ये सरकार जो है एफआईआर दर्ज करके और क्लीन चिट देने में माहिर है। बाद में थोड़ा जांच के नाम पर क्लीन चिट दे करके आरोपियों को, अपराधियों को बाहर निकाल देती है। अभी 26 अप्रैल को लखनऊ के जहाँ पे सीएम आवास है, उसके ठीक बगल में एक गोल चक्कर है, वहाँ पे आनंद मिश्रा नाम के व्यक्ति ने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल के आग लगा लिया, उसकी मौत हो जाती है। उसने क्या कहा था कि बीजेपी के एक एमएलए ने बोला कि हमें मारने की धमकी दे रहा, और पुलिस ने उसको इतना प्रताड़ित किया, जो उसका स्टेटमेंट इंडियन एक्सप्रेस में लिखा हुआ है, उसने हार के आत्महत्या कर लिया। मतलब एक बीजेपी का कोई नेता, छोटा सा कार्यकर्ता किसी पुलिस में कंप्लेन कर दे तो एक्शन हो जाती है, लेकिन इतनी बड़ी गोल्ड मेडलिस्ट महिला बैठी हुई है,
चिल्ला चिल्ला के कह रही है, पॉस्को तक लग गया ब्रजभूषण सिंह शरण के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के दखलंदाजी के बाद, कोई गिरफ्तारी नहीं, कुछ भी नहीं। देश की मैं यही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की तरफ आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता का ध्यान अवगत कराना चाहता हूँ कि जिस देश में बहन बेटियों के बलात्कारियों को समय से पहले जेल से बाहर निकाल दिया जाता है, उनको मालाएं पहना दी जाती है गुजरात के अंदर, जिस देश की बेटियां आज न्याय के लिए भीख मांग रही हैं, रात के अंधेरे में उस बलात्कार पीड़ित को जिसकी हत्या कर दी गई मनीषा बिटिया, क्या उसको न्याय मिल पाता? रात के अंधेरे में वो जला दी गई, किसकी सरकार थी? बीजेपी सरकार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देना वो पहले था, लेकिन जब से मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है तब से इस पूरे देश की बेटियां जो है असुरक्षित हो गई हैं। आज देश की महिलाओं में असुरक्षा का भाव है, तो महिलाओं को भी विश्वास नहीं जता पाई ये सरकार, मोदी सरकार हर प्रकार से फेल है। अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पे आए थे, महिला के समर्थन में आए थे। उन्होंने आह्वान किया है कि जैसे अन्ना आंदोलन में लगा था कि सब आओ छुट्टी ले लेके आओ, वैसे ही कह रहे हैं कि इस धरने में सबको ही आओ। आपने ये बोर्ड देखा हो पीछे, इंसाफ और इज्जत की लड़ाई में आप भी साथ दीजिए। ये जो लड़ाई चल रही है अब, ये बेटियां इनकी लड़ाई थोड़ी रह गई है, तो देश के तमाम बेटियों की लड़ाई। अगर ये हार गई तो कल से कौन सुनेगा इस देश में किसी बेटी की? हमारी चिंता का विषय यही है, कौन बाप अपनी बेटी को, कौन भाई अपनी बहन को, अपनी बेटियों को खेलने के लिए मतलब मैदान में भेजेंगे, जहां ऐसे हवस के पुजारी बैठे हुए हैं जो पहले कास्टिंग काउच करते हैं, उनको मजबूर करते हैं, उनका शारीरिक शोषण करते हैं, मानसिक शोषण करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, उनका हर प्रकार से उनका दमन करते हैं। जब तक ऐसे लोग बैठे हुए हैं, कौन अपनी बच्चियों को खेलने के लिए भेजेगा? तो ऐसे लोग तो कल भी बैठे मिलेंगे। नहीं सर, एक मिनट, ऐसे लोग तो अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ऐसे लोग तो हर जगह बैठे मिलेंगे। कर लो, और भी यौन शोषण बढ़ जाएगा, कहेंगे कर लो कुछ भी, कोई कुछ करने वाला नहीं है। बाप की सरकार है हमारी। ऐसा ही चल रहा है। ये लोग सोचते हैं, इन्होंने माइंड सेट बना लिया है कि गोदी मीडिया दिखाएगा नहीं, ये जो बहुजन मीडिया है ये दिखा रहा है। ये लोग वो देखते नहीं है, सिर्फ गोदी मीडिया के भरोसे हैं कि गोदी मीडिया सबके माइंड को वॉश कर देगा और फिर वो जो मोदी लिखेगा वही चीज़ चलेगी, जो मन की बात मोदी समझाएंगे वही चलेगी। 91 चैनलों पर मन की बात चलेगी, लेकिन मोदी जी एक 91 शब्दों में से एक शब्द ये नहीं बोलेंगे। हमारी देश की बेटियां वहाँ बैठी हैं, कोई मंत्री जाओ उनकी सुध लो, और जिसने जो इसके ऊपर आरोप है उसको अरेस्ट किया जाए और उसको कानून के शिक्षों में डाला जाए। इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती थी जवाबदेही। किसी को अगर आप चुन के बैठाते हैं तो उसकी जवाबदेही तय होती है और जनता के सामने जवाब देना चाहिए। 9 साल हो गए मोदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, तो कौन जवाब और कौन पूछेगा उनसे? और जो सवाल उठाता उसको तो खरीद के जेब में रख लिया, यानी कि गोदी मीडिया। तो सवाल का जवाब और पूछेगा कौन और किससे पूछे? अगर इसमें से एक भी 4 भी कैमरा अगर गृह मंत्री और मोदी जी के ऑफिस के सामने बैठ जाए, जाके जवाब दीजिए, 2 दिन में यह मामला निपट जाए। आप समझते हैं संसद म्यूट कर दी गई थी? जानते हैं इस देश में, आप कह रहे हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का तो बहुत पहले हनन हो चुका है। 2014 के बाद इस लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र से किसी भी प्रकार से नहीं लगता कि लोकतांत्रिक सरकार यहाँ काम कर रही है। यहाँ राजशाही काम कर रहा है, राज सत्ता काम कर रही है। एक मोदी जी जैसे व्हाइट हाउस उन्होंने अमेरिका में देखा कि भाई बाइडेन का एक व्हाइट हाउस है, अकेले बाइडेन की चलती है, ऐसे ही उन्होंने अपना यहाँ पे सेंट्रल विस्टा बना लिया, सेम उसी की नकल करके। ये चौथी पास राजा अपने लिए महल बनाना चाहता है, हजारों करोड़ 3000 करोड़ रुपए से ऊपर का ये सेंट्रल विस्टा बन रहा है। किसके लिए बन रहा है? मोदी जी चाहते हैं कि मैं अकेला जो कह दूं वही बात सुने, वरना 89 मिनिस्टर हैं देश की सरकार में। बताइए किस मिनिस्टर को आप रेलवे मंत्री को जानते हैं, बिजली मंत्री को जानते हैं? एक बात बताओ, अरविंद केजरीवाल के घर के पर्दे के पीछे पड़े हुए हैं मीडिया, घर के पर्दे के पीछे चल रहा है न्यूज चैनल पे। ये जो पर्दे के पीछे ये जो खेल चल रहा है, इसमें मीडिया की जबान नहीं खुल रही है। 250 करोड़ रुपए खर्च होता है, 250 करोड़ रुपए खर्च होता है संसद के एक दिन की कार्रवाई पर। एक शब्द यहाँ नहीं दिखाई। यहाँ पर किसका पर्दा डाला जा रहा है? बात तो पर्दे की है ना, राजनीति आप पर्दे की कर रहे हो। मोदी जी से मेरा सवाल है कि आपकी आंखों पर कौन सा पर्दा पड़ा हुआ, वो कितने कीमत का है, उसको हम खरीद के हटा देते हैं। और मोदी जी इस धरने पर आप कौन सा पर्दा डालना चाहते हैं और अपनी सरकार के मंत्रियों को किस पर्दे से ढकना चाहते हैं, उनके आरोपों को?
उनकी जहालत को, उनके अत्याचारों को किस पर्दे से ढकना चाहते हैं? मोदी जी का वो बता दीजिए। फेवरेट एक सेंटेंस है, डबल इंजन की सरकार। हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट, बेटियों के साथ अन्याय कोई सुनने वाला नहीं, केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट कोई सुनने वाला नहीं। तो डबल इंजन की सरकार, कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार, 40% कमीशन, सरेआम खुलेआम, सबको सब पता है अब। डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन का सरकार का तो एक ही मतलब नजर नहीं आ रहा है कि कुछ भी कर लो, यहां मेरी सरकार वहां मेरी सरकार, बाकी जनता मेरे बाप का। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में मोदी जी का राज है। ये सरकारें सब प्यादे बैठे हुए हैं मोदी जी के। सरकार सिर्फ एक ही है। सरकार फिल्म देखी है आपने? मोदी जी वही सरकार हैं। वो अकेले एक राजा है, चौथी पास राजा, जिन्होंने इस पूरे देश को मतलब जो है ना दबा रखा है। आज मीडिया कलम और कैमरे पर बंदूक का पहरा है। आज कोई पत्रकार अपनी स्वतंत्रता पत्रकारिता नहीं कर सकता। रवीश कुमार जी का एनडीटीवी का एक मिनट, इसमें एक लाइन और जोड़ो। ये टिकैत जी बराबर कहते हैं, कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, ऊपर से सरकार बह रहा है। ऊपर से सरकार बह रहा है। हाँ, एक मिनट, कलम और कैमरे पर बंदूक का पहरा है, ऊपर से ये सरकार गूंगा और बह रहा है। यस। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ जी, मेरा नाम दिलीप कुमार है। दिलकुमार जी, एक बार बताइए, सवाल मेरा वही है कि आज अगर ये महिलाएं हार जाती है ना इस लड़ाई को, नहीं, कैसे हार जाएंगी? नहीं मैं वही बात कह रहा हूँ कि अगर ये हार जाती है तो इस देश की हार हो जाएगी। ये जो बड़े शर्म की, प्रजातंत्र डूब जाएगा। हिंदू वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रजातंत्र हिंदुस्तान का है, वो डूब के श्रम से मर जाएगा वो प्रजातंत्र। अगर ये ऐसा हो गया तो ऐसा हम होने नहीं देंगे, किसी हालत में भी नहीं होंगे, चाहे हमारे प्राणों की बाजी क्यों ना लगे। संदेश देना चाहेंगे? सुना आप, क्या संदेश देना? मैं इस देश के सभी लोगों को जोड़ना चाहता हूँ अपने गाने के माध्यम से। सुनाइए, 2 लाइन सुनाइए आप। एक है अपनी जमीन, एक है अपना गगन, एक है अपना जहां, एक है अपना वतन। अपने सभी सुख एक हैं, अपने सभी गम एक हैं। आवाज दो, आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं। आवाज दो, आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं। ये वक्त सोने का नहीं, ये वक्त खोने का नहीं। जागो वतन खतरे में, सारा चमन खतरे में है। फूलों के चेहरे जर्द है, जुल्फे विदा की गर्द है। उठता हुआ तूफान है, नरवे में हिंदुस्तान है। दुश्मन से नफरत फर्ज है, घर की हिफाजत फर्ज है। बेदार हो, बेदार हो, आमादाए पैकार हो। आवाज दो, आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं। ये है हिमालय की जमी, ताजू बचलता की जमी। संगम हमारी आन है, चित्तौड़ अपनी शान है। गुलमर्ग का महका चमन, जमुना का तट गोकुल का बन। गंगा के धारे अपने हैं, ये सब हमारे अपने हैं। कह दो कोई दुश्मन नजर उठे न भूले से इधर। कह दो कि हम बेदार हैं, कह दो कि हम तैयार हैं। आवाज दो, आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं। उठो जवाना ने वतन, बांधे हुए सर से कफन। उठो दखन की ओर से, गंगो जमन की ओर से। पंजाब के दिल से उठो, सतलुज के साहिल से उठो। महाराष्ट्र की खाक से, दिल्ली की अर्जे पाक से। बंगाल से, गुजरात से, कश्मीर के बागात से। आवाज दो, आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं। आवाज दो, आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं।
हम एक हैं, हम एक हैं। आवाज दो हम एक है। आज शायद जंतर मंतर में बैठी ये महिलाएं, ये पहलवान महिला जो एक संघर्ष को लड़ रही है और जिस तरह से रोज संघर्ष करके हर रात यहाँ पे गुजार रही है, महिला शायद यही कहना चाह रही है जैसा इन्होंने कहा कि आवाज दो हम एक है। और एक एक महिला की आवाज इन महिलाओं के साथ आज खड़ी होनी चाहिए और सुर में सुर मिला के कहना चाहिए कि ये जो हो रहा है इस देश में दोबारा नहीं होने देंगे। आवाज दो हम एक है।